चले सर, उस वाला चले, उस वाला। हाँ जी, हाँ भाई भाई चलिए, लेट हो रहा है। उस वाला था। हाँ, ओके सर। चलिए, लेट हो रहा है। उस वाला था। हाँ, ओके सर। सीधे ले लीजिए। हाँ, राइट ले लीजिए। थोड़ा मैं डॉक्टर के पास होके आता हूँ। फिर दोबारा चलना आपको, दोबारा चलना है। आगे जाना है आपको? हाँ, थोड़ा वेट करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आपने क्या बताया डायरेक्टर? हाँ, मैं डायरेक्टर के पास जगह पर मिल गया। अरे सर, आप मतलब शूटिंग लाइन से? हाँ, हाँ, क्या करते थे? ऐसे एक्टर हूँ। अरे मैं भी एक्टर ही हूँ, मैं स्टेज से हूँ। मैंने पहले काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया हूँ, उसके बाद कुछ सीरियलें किया हूँ। स्टेज मैंने 9 साल किया उसका। और कुछ दिक्कत आई तो मुझे प्रॉब्लम हुआ था तो मैं रुक गया था। लेकिन अगर आई वांट टू बी स्टार्ट करना है, अगर आपकी थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाए तो बहुत काफ़ी नंबर लिखिए। यस सर। हाँ, लिखिए। 988। हाँ, तो फिर मैं होके आता हूँ। मैं आपका वेट करता हूँ, सब जाके आइए। हाँ, ओके। एंड थैंक्स अ लॉट, मेरा काम होगा कुछ तो। अभी आपको बुलाता भी है, घर के अंदर बैठ के बात करते हैं। Yes, sir. ओके सर, अभी आना। Yes, sir. वेट करिए। या आइए सर, आइए। हाँ हाँ, चलिए सर, आगे चलिए। फिर अपने घर में बात करके बैठ, आज ही आपका फैसला कर लीजिए। चलो ऐसे रहते हैं, चलिए मेरे घर थोड़ा बात करके बैठ कर आराम से सुकून से, है ना। मेरे घर भी जब पास ही नहीं करते नीचे, है ना सर? ठीक है। हाँ, पास ही में चलिए चलते बैठ के बात करते हैं। हाँ, मिल जाएगा आपसे, बात करते हैं ना सर। अच्छा। आइए। दोस्तों, दुनिया में कहते हैं कि भांति भांति के लोग हैं। बहुत सारे हमारे इंडस्ट्री में एक्टर हैं जिन्हें गुमनामी के नीचे चले गए हैं, और मुझे कुछ ऐसी एक तलाश थी और मुझे अचानक की मुलाकात हो गई रास्ते पर। मैं भी 2 घंटे पहले कहीं जा रहा था, रास्ते में किसी से डायरेक्टर से मिलने के लिए। तो मैं रिक्शे में जैसे बैठा तो मैंने बोला मुझे जाना डायरेक्टर के पास, मुझे लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलिए। तो मालूम चला कि वो जो रिक्शे वाले हैं वो ही ऑल्सो एक्टर। तो उन्होंने बोला कि मैं भी एक्टर हूँ भाई, मेरी कुछ हेल्प करिए। तो मैं बड़ा टेंशन हो गया, मैंने कहा रिक्शे वाले चला रहे एक्टर है ये तो मैं बोला चलिए आपसे थोड़ा मुलाकात करते। तो मैं उन्हीं को लेकर आज अपने घर पर आया हूँ दोस्तों। तो मैं आपसे मुलाकात कराता हूँ कि ये कितने महान कलाकार हैं। वैसे बहुत पुराने हैं, बहुत काम के इंडस्ट्री में। तो चलो दोस्तों, हम आपसे उनसे मुलाकात कराते हैं, रूबरू करते हैं, उनके दिल की बात जानते हैं, उनका सफ़र कैसा रहा लाइफ का एक्टिंग फील्ड में। तो सर बताएंगे सर, आपका पूरा नाम क्या है इंडस्ट्री में? मेरा इंडस्ट्रीज में नाम है किशोर, रियल नेम इज़ किशोर, बट इंडस्ट्रीज में कृष्णा। कृष्णा। अच्छा, तो सर आपने ये जो एक्टिंग जो है कब से आप शुरू कर रहे हैं, कब से किया, आप कब से कर रहे हैं इंडस्ट्री में आप? एक वाक़या है कि मैं जब कॉलेज कर रहा था उस वक्त किसी बंदे ने कहा मुझसे कि आप एक्ट में इंटरेस्ट ले रहे हो तो आप पृथ्वी थिएटर में किसी से कॉन्टेक्ट कीजिए। अच्छा, मतलब आपने थिएटर किया पहले? हाँ, तो मैं वहाँ जा कर के जिनसे मिला तो वो बंदे ने मुझे एक ग्रुप दिखाया, वो अहमद खान का था। अच्छा। उनमें से मुझे नागरा जी एकजुट, जी हाँ। उससे मुझे मिलना हुआ, तो वहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया। अच्छा अच्छा। 1-1.5 साल बैक स्टेज किया। बैक में काम किया? बैक स्टेज किया। बैक स्टेज। उसके बाद छोटे छोटे किरदार मिलने लगे। अच्छा अच्छा। और स्टेज पे आने लगे। अच्छा अच्छा। और फिर करते गए तो 9 साल हो गए। तो ये कब की बात है जब बता जब स्टेज कर रहे थे आप? ये मेरा टाइम है 1987 से आप इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो सर आपने मतलब अभी तक कितनी फिल्मों में काम किया? मैंने फिल्मों में तो इंटरेस्ट नहीं लेना चाहता, मतलब करना चाहता था, पर उस वक्त मार्केटिंग बोलेंगे तो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही मतलब उतार चढ़ाव थी। बहुत ज़्यादा। और एक ऐसी फिल्म थी जो किशन साहब जो 3rd ग्रेड की बनाते वो लोग, हाँ, जो भी फिल्म तो मेरा मतलब मार्केट में कुछ काम मिले तो उस पर मैंने एक छोटा सा रोल किया था। अच्छा, ऐसे क्या किया था कैरेक्टर आपने? एज ए कैरेक्टर उस पर एक आना चाहिए, उसका राइट हैंड बना था जो
भाईगिरी दादागिरी करते ना। अच्छा अच्छा, आपका लुक भी भाई टाइप का Yes, था। yes. तो उस वक्त मेरा हेल्थ मेरा जो दिखता और मेरा बहुत कुछ ऐसा मतलब ये था। ज़्यादा आप स्मार्ट रहेंगे उसमें, यंग रहेंगे ना। Yes, yes. वैसे आपकी जो इस अभी इस समय आपकी उम्र कितनी हो रही है? तो अभी तो समझो कि 58 59 के आसपास। 59, मतलब आपने बहुत समय इंडस्ट्री में दे दिया। तो क्या आप इंडस्ट्री में लगातार लगे रहे या बीच नहीं में गैप कर लगातार दिया? लगातार मैं बीच में एक अपना बिजनेस ये किया जो कुछ पैसे थे मेरे पास, बट कहते हैं ना कि पैसे और नसीब और मेहनत, राइट। और बॉम्बे एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे आप श्रद्धा विश्वास और मेहनत और लगन से काम करोगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच सकते। और मैं पहुँचा, अच्छा। लेकिन क्या मालूम क्या मालिक को भी ये था कि 26 जुलाई को जो बम्बई में बाढ़ आई जी हाँ। तो मेरा एज ए कृष्णा डेकोरेटर अच्छा। बालाजी से ले करके हर हम्म, प्रोडक्शन में मेरे माल जाते थे, सब कुछ ठीक था। अच्छा अच्छा। लेकिन मेरा 26 जुलाई को मेरा काफ़ी नुकसान हो गया। 2 गोडाउन, ऑफिस, 2 मिनी डॉट टेंट, अच्छा। 7 आदमी काम करते थे। अच्छा। तो ये जो रिक्शा लाइन मेरी जो थी ना हम्म, वो घूम करके फिर से, हम्म, यानी कि ये जब मैं लॉस हो गया, और लॉस आप मानेंगे नहीं इतना हुआ हम्म। कि 22 लाख। 22 lakhs, वो लॉट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। और बालाजी में जो कंटिन्यूटी में माल नहीं गया हम्म, तो कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ बातों से और कुछ ऐसी जाति से हम्म। मेरे पैसे भी वहाँ पे भी गए। डूब गई। अभी तक मिले नहीं आपके डूब पास नहीं पैसे? गए, मतलब गए अभी। उसको अच्छा। मैं असल में बालाजी से रिश्ता रखना चाहता और रहना चाहता। अच्छी कंपनी है वो। बहुत ही अच्छी है, लेकिन उसमें कुछ जो मुलाजिम है, वर्क कर लो, हाँ, कुछ तो हर जगह। अकाउंट्स में जो होते हैं ना, हम्म, उनका थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बहुत ही होता है। अच्छा अच्छा। मगर वो बताना नहीं चाहता हूँ, उनसे कोई मुझे कोई दिक्कत दुश्मनी नहीं नहीं है है, आपके पास? वो मैं मिल के बात करूँगा। हाँ हाँ। लेकिन हालात को मोड़ को हम्म, बदलना है, करना है, फिर से अपने इसी लाइन में आना है। अच्छा अच्छा। तो कहते हैं ना कि नेवर ट्राई फॉर द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड ट्राई इन द प्रेजेंट। ट्राई डू इट, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई। कभी Yes. इससे दोबारा होती है। If you lost the money, हाँ। if you lost the money, nothing you lost. Okay. If you lost the health, something you lost. Right. But if you lost the character, तो everything. होलसेल लॉस समझ। हाँ, इसलिए मैंने ये तय किया कि यार अभी पैसे है नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है, करें क्या? तो तो बीच वही में- मेरे कॉलेज टाइम की रिक्शा थी। हाँ, कॉलेज टाइम से आप अभी चला रहे हैं? इतना कैसे आपने संभाल रखा उसको? वो मेरे ड्राइवर्स को मैं खुद चलाता था बीच बीच में, और वो एक परमिट होती है जिससे अपनी ये रिक्शा अप डाउन चलती रहती है, और उसको मैंने रखा था कि आने जाने, मेरे मम्मी को कहीं आना जाना है, ये वो। अच्छा अच्छा। तो आपकी शादी हुई? ये शादी हुई, मेरी एक बेटी है अच्छा अच्छा और वाइफ, अच्छा अच्छा। लेकिन हालात अभी ऐसे चल रहे हैं, और मैंने बेटी के वजह से ही मैंने कुछ ऐसा सोचा कि अच्छा। नाउ अगेन आई वांट टू बी स्टार्टेड दिस लाइफ, ओके। और अभी कैरियर पकड़ना है। फिर से। और कुछ लोगों से मेरी बातें हुई, तो पहले मैंने उड़ान कविता चौधरी, जी हाँ। फटीचर अनिल चौधरी, स्वाभिमान प्लस चैनल, राइट। नया तो रवि कौशल, क्राइम वॉच रूपांतर, ओहो। डियर धमाल, भाभी कमाल, गुजराती टीवी, बालाजी केसर। अच्छा। और 10 साल मेरे पैर खराब होने की वजह से थोड़े, मतलब वेरिकोस वेन्स तो एक बीमारी है नस की, जो खून दौड़ना बंद होता है, अच्छा उसमें मेरे 10 साल और काफ़ी पैसे उससे मिले। अच्छा। बट यू नो, अपनी मंजिल पाने के लिए अपने हौसले, अपनी ये, और आपको अपने भगवान यानी कि बोलते ईश्वर पे ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट करना। वही पकड़ के मैं आज तक बैठा हूँ, और कभी मैं गलत गया नहीं हूँ, और अभी भी चल रहा हूँ। अच्छा। और अब मैंने अच्छे होने के बाद एक मैंने स्पेयर म्यूजियम मोरिया हाउस में मैंने एक राइट राइट। ऑडिशन दिया था, तो मुझे 4 कॉल आ गए थे। चंद्रनंदनी, कोई लौट आया है, बाजीराव पेशवा, और कुल्फी कुमार बाजेवाला। राइट राइट। तो कुल्फी कुमार बाजेवाला का एपिसोड नंबर 152 2018। हाँ, I've seen, हाँ। आपने देखा? जी हाँ, देखा मैंने। वो जो बच्चे क्या लग रहा है आपको? चीट जो कर रहा है वो, आप उसको खाना खिलाते हैं और पैसे वैसे नहीं Yes, देते, yes. तो वो बंदा चीट करता है वो दूसरे बंदा को। मुझे 100 की नोट दिखाता है, हाँ, और वो ऐसे 1,500 से सिखाता है। 2,000 की चपेट लगा के चला जाता है। और बच्चों को खाना खिला के। बच्चों को खाना खिला के, फिर वो गरीब बच्चों को खिला के, हाँ। और मेरे खाने के भी पैसे सब आप पे चिपका सब देता है। मुझे चिपका के। हाँ, या बहुत अच्छा कैरेक्टर है आपका। यस। तो सर हम मैं-
आपका थिएटर से देखा मैंने सर, आपके कैरेक्टर आपने बहुत अच्छा किया था। मैंने देखा आपका जो कॉमेडी था, बॉडी लैंग्वेज था, इतना बढ़िया था कि बहुत ही आप अच्छा एक्टर है। मगर आपका जो बीच का जो गायब, मतलब टोटल आपने एक्टिंग छोड़ दिया था या मतलब कुछ कोशिश किया था बीच में? आपके कोई डायरेक्टर हैं अभी लिंक में जिन्हें कोई कॉल करते हैं आपके, इनके पास कभी कॉल उनके आते हैं? मैंने खुद ने है ना, एक कहते हैं कि कितना कुछ कर लो मगर वक्त ही तुमको वो ठिकाने ले आते हैं। जैसे कि आज आप मिले, जी हाँ, तो सारे आपसे मेरे कॉन्टेक्ट से और भी कुछ लोगों से है, और कुछ ऑडिशंस के लिए जैसे अपने आराम में, यहाँ लोखंडवाला और म्हाड़ा में और कहीं। लेकिन मैं ये पैर के वजह से और इसके वजह से भी रुक, अब अगर मुझे मौका मिल रहा है और मिलेगा और कुछ करना है, एनी कैरेक्टर जो भी बोलो आप, अभी भी अगर मुझे कहोगे कि एक जैसे डिफरेंट जो कैरेक्टर करना आप कर दो। आई डन इट वेल, डन इट एंड आई शो इट। तो आपका भी जो पैर में प्रॉब्लम है खत्म हो गई? नो टोटली, मतलब ये हाँ यार, क्योंकि वेरी कॉमन्स आदमी जब नस से प्रॉब्लम में आ जाता है तो उसका चलना भारी हो जाता है ना। अगेन आई एम वेल ओके, अभी कोई तकलीफ नहीं है। बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रही है। आपने देखा ना? हाँ हाँ, मैं देखा, मैं चलते फिरते आपको देखा तो बढ़िया, आप मतलब चल फिर लेते ना। यस, बढ़िया। आपको कोई टपोरी कैरेक्टर दे जाएगा तो सर आप कैसे करें? थोड़ा एक दो लाइन मुझे बताइएगा कैसे करते हैं टपोरी में आपको कैसे चाहिए? मतलब जैसे ऐसा कोई भाई बेटा आपका, आपको जैसे मैं बनाता हूँ, मैं शॉर्ट फिल्म बनाता हूँ, तो कभी रिक्वायरमेंट होता है मुझे तो आपको बुलाऊंगा। जैसे अपना एक मतलब एक्सपीरियंस रिलेटेड टू लाइन्स में कि मतलब हाउ डू मतलब एक्सप्लेन जस्ट लाइक यू आर बिगेस्ट कैरेक्टर, यू आर डॉन, जस्ट लाइक यू आर डॉन, तो हाउ डू प्ले द डॉन कैरेक्टर? ओह या, जस्ट आई स्टार्टेड। या यारे, तू अपने आप को बहुत सियाना समझता है। अरे किसका तू पिल्लू है? हाँ? नागर का? अरे नागर ने अच्छे अच्छे को कुछ ये किया होगा, पहनाया होगा, लेकिन बादशाह उसे कह देना कि हमारे साथ कभी लड़ेंगे। हम वो है जो अच्छे अच्छे झुका देते हैं, झुका देते हैं। अरे हमारे आगे पीछे के जितने भी है ना, हमने एक एक को अपने लाइन से ठिकाने लगाया है। और पिल्लू जाके नागर से कह कि आज अगर तेरे अंदर जरा सा भी अगर कुछ है, सामने आके बात कर, अपने बाकी लोगों को मेरे सामने लगा, क्योंकि मेरी खोपड़ी है ना। अभी मैं क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। खून खराबा मुझे पसंद नहीं, लेकिन अगर मेरे सामने आने के बाद अगर उसने कुछ करना चाहा, खत्म कर दूंगा उसे, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक्सीलेंट, बहुत अच्छा एक्टिंग किया सर। आई होप यू कि मैं आपको कभी भी हम लोग बनाएंगे शॉर्ट फिल्म वगैरह तो आपको चांस देंगे। तो चलिए आगे आगे बढ़ाते हैं हम लोग सवाल में। तो अभी सर खाने पीने कैसे करते हैं, मतलब लाइफ में? खाने पीने का तो क्या, मैंने खाने का शौक ही मेरा तब खत्म हो गया। हाँ। और फैमिली के साथ जो कुछ भी है अच्छा ठीक से चल रहा है। अच्छा क्या है कि किसी मतलब ये वक्त नहीं आना कि भाई हम कहीं ये करें, ये जो कुछ भी चल रहा है उसी में से जुगाड़ करके अभी निकल रहे हैं। अच्छा। तो आप जो गाड़ी चलाते हैं आप उसी से खर्चा निकलता है? यस यस, तो उस पैसे में से आपको फैमिली भी चलाते हैं, खुद भी चलते हैं, कैसे करते हैं? यार मैं उसी से फैमिली चलाते हैं? इसी को फैमिली चल रही है। अच्छा। और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा वर्किंग का भी कुछ कर लेते हैं। तो आपका यहाँ घर खुद का या भाड़े पे? नहीं, खुद का मतलब मेरे डैडी का है। डैडी मतलब एक आपका? जॉइंट फैमिली है। तो खुद का नहीं है आपका? हाँ, हाँ। खुद का कहना मतलब फैमिली के साथ तो मतलब हमारा खुद का है, हमारा है। तो इस कार्य से, आपके एक्टिंग के कार्य से, कि आपके फैमिली में सहमत हैं कि मतलब आप थोड़ा सा रिलेट होते हैं कि आपके कुछ टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नहीं नहीं, जो हमारे साथ हमारे घर के परिवार के जो है हाँ वो अपने अपने बराबर है। हाँ। अभी मम्मी है, मैं हूँ, मेरे घर में मेरी वाइफ है, बेटी है और मेरी सिस्टर, हम लोग सब कंबाइन है। अच्छा। वो भाई भाभी अपने अपने तरीके से चलते हैं। मतलब आप इस एक्टिंग के लिए बोलते हैं कि करो, ऐसा नहीं बोलते मत करो, फालतू छोड़ो, फालतू नहीं? वो कहने वाले मेरे डैडी थे हाँ। कि यार तू ये सब छोड़ो, बोलते कॉलेज टाइम में, ये अपना काम नहीं है। और जिस दिन मेरा
टाइम्स ऑफ इंडिया, जनसत्ता, इंग्लिश नॉवल आइलैंड में कटिंग्स आने लगी। अच्छा। तो मेरे ही जो वहाँ के न्यूज़पेपर वाले जो थे, न्यूज़पेपर बेचते ना, उन्होंने डैडी को कहा कि देखो आपके बेटे का फोटो आया है। बड़ा खुश हो गया। खुश थे उनसे। हाँ। क्या बताया वो पेपर्स वाले को, न्यूज़पेपर वाले को, कि लगता है कहीं ना कहीं कुछ लफड़ा किया होगा इसने। अच्छा, मतलब कोई कांड किया यानी कि हाँ, हाँ, वो मुझे एक अलग ही तूफान ही मानते थे। लफड़ा कर गया तब इस छपा हाँ। पेपर में। लेकिन मैं वैसा नहीं। हाँ, जब देखा तो बड़ा खुश हो गए। बाद में देखा तो बोले हाँ ऐसा कुछ करना तो एक्टिंग किया बंदे ने। आज मुझे वो बहुत याद आते हैं। अच्छा, उनका फादर भी है? एक्टर 1996 आज 25 साल हो गया। तो बहुत बड़ा टेंशन लेके आप जी रहे हैं धरती पर। हाँ, तो यही कुछ बातें ऐसी थी, कुछ वारदातें ऐसी थी, कुछ फैमिली ग्राउंड जो अपना फील्ड रहता है उसमें भी कुछ ऐसी बातें भी थी। तो उससे क्या होता है, नाकाम होते जाते हैं, गिरते जाते हैं, मतलब काम नहीं होता है तो आदमी नर्वस हो जाता है। तो अभी आपके जो कोई डायरेक्टर भी है आपको टच नहीं, एकदम पूरी तरह छोड़ दिया मतलब किसी नहीं नहीं, मैं कहता हूँ ना हाँ, कि मैं वो चाहता हूँ कि कोई किसी से मिलूंगा, मैं ऐसा चाहता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे वक्त ने बीच में मतलब ये हलचल नहीं होने दिया। अभी मैं टोटली अभी मैं अपने रनवे पे आ रहा हूँ कि मुझे अभी उड़ना है बस, दौड़ कर कुछ। और एनी कैरेक्टर कुछ भी मिले, कैसा भी मिले, एक दिन का मिले या 2 दिन का मिले या कुछ अपने नसीबा से या ऑडिशन दे करके या कुछ सीरियल बेस, आई कम्प्लीटली कर मैं। हाँ, और जा अरे अच्छा खासा मुझे स्पेयर विजुअल में एक मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया था, एक फिल्म एड अच्छा फिल्म उसके तीसरे चौथे माले पे, तो वहाँ ऑडिशन दिया था। जी, तो वहाँ पर जब देखा गया तो मैंने एक मॉल था, मॉल में एक ये था फ्रेम, जी, फोटो फ्रेम का एक हाँ। शो, हाँ, एक शो पे शॉप है, उसमें एक सेठ का कैरेक्टर, जी, और कहता ओके हो गया। बट उन लोगों को ये अर्जेंट जाना था आउटडोर या क्या, तो आया ना करके पासपोर्ट, वो पिक्चर थी। अच्छा अच्छा। तो तो अभी पासपोर्ट है या नहीं? और कोऑर्डिनेटर के थ्रू नहीं, अभी भी नहीं है। अरे सर बना लो क्योंकि पासपोर्ट बहुत जरूरी पड़ता है। 6,500 रुपया सिर्फ हम्म, सिंटा का हम्म, ये था हम्म। कार्ड के लिए। उस वक्त था, मैं भी बनाया सिंटा का, उस वक्त सस्ता था। हाँ। आज तो महंगा हो गया। मैंने 2 बार फॉर्म्स लाया, अच्छा, लेकिन उतने पैसे के भी अरेंजमेंट मेरे पास। वो होता है खराब है। और आज उनका कुछ 15 के नहीं नहीं, अभी 30,000 हो गया है। 30,000, हाँ। 10,000 पहले दे लेकिन रहे। अभी 3 सिफ्ट में कोई टेंशन नहीं है, तब 10,000 दे दे तो बन जाता है। बस मैं सोचता हूँ काम शुरू हो गई हाँ। थोड़े थोड़े करके। आई डोंट नो व्हाट देट, वो लोग को चाहिए कुछ वहाँ आते देखते। स्टोरेज चाहिए, कुछ बहुत सारा नहीं चाहिए। अभी तो कोई टेंशन नहीं, 3 साल का गया था ना, आपने वैसे भी काम कर रखा है, तो भी स्टोरेज दिखा दीजिए आपका बन जाए। वैसे जब सीनियरिटी से आप लोग को ऐसा कोई टेंशन नहीं, बन जाएगा। 3 साल में पहले जो है 10,000 रुपये आपको मिल जाएगा। मुकद्दर तय करता है ऊपर वाला, अच्छा, कहते ना कहीं राह दिखाता है, हम्म, निकलते अपन पता लेकर के मंदिर ढूंढना हाँ, हाँ। मुश्किल हो जाता है। तो आपके मतलब बच्चे भी हैं कि मतलब सिर्फ ओनली वन लड़की है लड़का? डॉटर, ओनली वन डॉटर। अच्छा, तो मतलब मैरिड हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं हुई अभी, मतलब नया नया जॉब ऑनलाइन घर पे ही कर रही है। पहले जेट एयरवेज में थी, अभी जेट एयरवेज। सपोर्ट करती रहती है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। मैं ये पर्सनल नहीं बता रहा था, तो बट चलिए ठीक है। हाँ, लड़की अपने आप से अपन अपना खर्च चला लेती है आप पे बड़े। नहीं, मैं उनको एक पैसा उनका ना लेना और ना आप अपने है अपना करो, अपना खाओ पियो मस्त लो। बिकॉज न्यू जनरेशन उन लोग उनके ग्रुप भी ऐसे, मैं उनके सामने फेस भी नहीं करता हूँ, मिलता भी नहीं। आज के बच्चे थोड़ा मॉडर्न हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए ना, आपको अक्सर डिपेंड नहीं करते होंगे, आपका लाइफ स्टाइल नहीं पसंद होगा। क्योंकि आज के बच्चे में देखता हूँ बहुत ज़्यादा जनरेट हो, बहुत ज़्यादा और अभी आपके सामने मैं एक ही चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ कैमरे के सामने भी वही बात है कि ये जो मैं दिख रहा हूँ, ये आने वाले मतलब आने वाला जो टाइम रहता है उसके पहले में ऐसा हो गया। और ये बॉडी कुछ इंजेक्शंस की वजह से, दवाई की वजह से नहीं हो गया। और अभी जो मैं कुछ मेरे पहले के फ़ोटो दिखाऊंगा, मेरे फोटोज है जो, और अभी के जो है थोड़ा बैड लग हुआ कि मेरा चीज ज़्यादा ये हो गया, कमाल से इसको बनाया रहे हो, आप देख लेता। आप बोलोगे यार क्या है ये, कैसे, बट आज ये जो हमारे फील्ड में
so many different characters. आप किसी में भी आप आज मेन क्या है, गेटअप चलता है। आप सर हर कुछ कर सकते हो, आप बाप का मतलब भाई का, भाई का, डॉन चाचा है, का, चाचा डॉन का, है, negative मनी कैरेक्टर्स हैं। Yes. मगर आपको चीज़ देने वाला, आज के इंडस्ट्री में कैसे लोग देते नहीं काम किसी आसानी से। आपका कोई लिंक आप है बहुत ज़्यादा क्लोज हो तभी आपको काम देता है। बाकी यहाँ पे ग्रुप बाजी चाहिए। हमारी इंडस्ट्री में देखा बहुत ज़्यादा ग्रुप बाजी हो गई है, इतना ज़्यादा भाईचारा हो गया है, मतलब आपसी में लोग काम बांट लेते हैं। भाई 2 कैरेक्टर है, उसको देना खत्म। और जब हम लोग जाते हैं बाहर से वो फिर कास्टिंग सब हो गई। तो आपको मैंने देखा कि अगर आपको काम करना है इस वक्त, इस समय जो किसी लॉबी के अंदर आपको एंट्री मारना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो उम्र है ना इस वक्त आपको कोई ध्यान नहीं देगा, बहुत दे सब लोग। तो आपको किसी एंट्री मारना पड़ेगा, छोटे मोटे ग्रुप में जाओ जहाँ पर लोग वर्किंग लोग हैं। कभी छोटे लोग बड़े में काम करते हैं, कभी छोटे में काम करते, तो आपको सर आ जाऊँगा ये कैरेक्टर कर लीजिए, ये पेमेंट है। तो धीरे धीरे लोग आपको जानेंगे। तो मैं भी उस बहुत समय से लगा हूँ, और क्या है कि मैं भी छोटे में करता लगा जो मिलता है, क्योंकि करना पड़ेगा आपको, अगर टिकना है तो करना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग, मुझे जैसे आपका लाइफ स्टाइल चल रहा है ना, मुझे आप मैं भी चलाना पड़ता है आपको, तो आपको इस तरह की हालात से गुजरना पड़ता है कि लगता है कि यार छोड़ दो इंडस्ट्री, लेकिन जाए तो जाएंगे। वही आपका भी याद, आप चलो बिजनेस करने से आए, लेकिन मैं तो कुछ करता नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप किसी भी काम को करते हुए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपका रास्ता क्या क्लियर रहता है, मुझे करना है। अभी मैंने लाइफ सोचा मुझे यही एक्टिंग करना है। अब मुझे पिछले कितने लोग लॉस चिल्ला रहे हैं, दी कर छोड़ दिया, बहुत टाइम हो गया, ऐसा है वैसा, लेकिन मुझे मालूम मुझे करना क्या। तो आपका अगर व्यू क्लियर है तो आप सक्सेस एक दिन हो जाओगे 100%। तो आप चाहते हो फिर से करना, तो आपको वेलकम इंडस्ट्री में, और आपको 100% आपको काम मिलेगा। और हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, अपना कोई दोस्त वगैरह डायरेक्टर वगैरह हिसाब से मैं मुलाकात कराऊँगा। और मैं चाहता हूँ आपको काम मिले, आपको दोबारा जब खुशियाँ हैं फिर से आ लौट के। तो आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए आपका हम शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे बोलते हैं ना उभरने के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक सजेशन दिया, कुछ बातें हुई, और आगे जो भी है हम सब एक ही फील्ड। बिल्कुल एक फील्ड के हैं, भाई भाई हैं हम लोग। तो थैंक्स, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे घर पे आए, आप थैंक्स। और एक बार पुराना नाम फिर से बोले पब्लिक बना सकते, आपको फुल नाम क्या है पुराना? रियल नेम इज माई किशोर गोहिल, और ऐसे फिल्म लाइन में कृष्णा कृष्णा। एज कृष्णा। अच्छा, इस नाम से आप जान जाते हैं। यस यस। तो देखा दोस्तों, ये हमारे थे कृष्णा जी, बहुत ही महान कलाकार हैं, जिनको हम शुक्रिया तो कह सकते हैं मगर थोड़ा सा कहिए। इनकी ज़रूरत है इंडस्ट्री में, और आपकी ज़रूरत इनके हेल्प की। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी डायरेक्टर का, प्रोड्यूसर का इनका रिकॉर्ड होती है तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको यूट्यूब मिल जाएगा, आप फेसबुक में मुझे टच कर सकते हैं, या यूट्यूब पर मेरा नंबर दिया हुआ है। तो किसी भी आदमी को रिक्वायरमेंट मिल सकती है तो आप मुझे कॉल करिए, ईमेल करिए, या मेरे इनबॉक्स में आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उनका नंबर प्रोवाइड करा दूँगा। और आपसे मेरे हाथ जोड़कर विनती है कि इन्हें काम दें, ताकि दोबारा इंडस्ट्री में आए और काम करें, और आप लोगों को थोड़ा प्यार मिले। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।